जय हिंद दोस्तों। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 15 में स्टार्ट करने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र को या इकोसिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम की या पारिस्थितिक तंत्र की। पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। इको सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को जो सबसे पहले दिया था वो दोस्तों 1930 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉय क्लाफाम। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले दिया था। पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र है क्या? पारिस्थितिक तंत्र जो होता है दोस्तों दो चीजों से मिलकर बना होता है। उनमें एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटक तथा अजैविक घटक से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैविक घटक को दोस्तों बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। जैविक घटक को क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और जबकि अजैविक घटक को क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, अब दोस्तों पढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र जो पढ़ेंगे वो हमें दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। अब दोस्तों जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है यह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। ये प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि नेचर के द्वारा बनाया जाता है। नेचर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, मानव का जो है वो कोई भी रोल नहीं होता। ये किसके द्वारा बना होता है? प्रकृति के द्वारा बना होता है। जैसे हमारा पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पर कहीं कहीं पर्वतों का निर्माण हुआ है, कहीं कहीं जंगल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है या इस प्रकार के जो तंत्र का निर्माण हुआ है वो प्रकृति के द्वारा किया गया है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी कई प्रकार का होता है। इसमें एक आता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा आता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र।
जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों नदी और तालाब आते हैं, नदी और तालाब, ठीक है, क्योंकि इनका जल जो होता है वो स्वच्छ होता है और इनमें जिनका जल जो होता है वो खारा नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाता है, स्वच्छ जल कहलाता है। तो स्वच्छ जल में क्या आता है हमारा, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या आता है, नदी और तालाब आते हैं, ठीक है। आगे और दूसरा दोस्तों जो होता है वो होता है दोस्तों जो समुद्री जल होता है उसका एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे समुद्र जलीय, समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसमें दोस्तों समुद्रीय जल आता है, ठीक है। कौन सा जल आता है, समुद्रीय जल। ये जल कैसा होता है, समुद्र का खारा होता है। और समुद्र का ज्वारीय भाग आता है, ज्वारीय भाग, जहां ज्वार भाटा वगैरह उठता है, ठीक है। तो वो किस में आता है, समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दूसरा, हम पढ़ेंगे स्थलीय। अभी हमने क्या पढ़ा था, जलीय पढ़ा था, ठीक है। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है ऐसे स्थान जहां पर जल नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, स्थल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल, घास के मैदान, ठीक है। मरुस्थल, घास के मैदान, वन, ये दोस्तों ये किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो क्या होता है, कृत्रिम या मानव निर्मित। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में हमने इतनी चीजों को पढ़ा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र तो कौन सा होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो कितने प्रकार का होता है, स्वच्छ जलीय, समुद्र जलीय, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, कौन सा कहलाता है, मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में हमने जाना
या फिर जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जाना, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे खेतों में अनाज का उगाना, ठीक है, जैसे खेतों में अनाज का उगाना, अनाज का उगाना, हम अपनी मर्जी से ही खेतों में अपने अनाज को उगाते हैं। और मकान बनाना, मकान बनाना, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, मानव निर्मित के अंतर्गत आती हैं, या मानव के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं या फिर जो उत्पादन किया जाता है मानव के द्वारा, वो मानव निर्मित क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे घटक। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 1 अजैविक घटक। अजैविक घटक, अजैविक घटक को क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, या कह सकते हैं जो जीवित नहीं होते, जो जीवित नहीं होते, जीवित नहीं होते। ठीक है, जैसे पर्वत, प्रकाश, चट्टानें, हवा, जल, मृदा, ये सभी क्या हैं, अजीवित हैं। ठीक है, इनमें जीवन नहीं पाया जाता, तो ये क्या कहलाती हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं, या एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट, या जैविक घटक। इन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट दोस्तों जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादक को, उत्पादक। इन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जो सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो उपस्थिति में अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में ये प्लांट जो होते हैं दोस्तों ग्रीन होते हैं, और हरे होने के कारण उनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण इनकी पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं, हरी दिखाई देती हैं। और हरी होने के कारण ये अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बना लेते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, इन्हें कंज्यूमर भी कहते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो अपने भोजन के लिए, किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, दूसरों पर
निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। अब उपभोक्ता दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, उनको हम जानते हैं कि कौन कौन से उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए नंबर हेडिंग डालेंगे और इसमें पढ़ेंगे शाकाहारी। ठीक है। शाकाहारी जो केवल घास खाते हैं, जो केवल क्या खाते हैं? घास खाते हैं। घास या पेड़ पौधों को खाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे बकरी, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? बकरी, या फिर गाय, या फिर भैंस। बकरी, गाय, भैंस ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, केवल ये क्या खाते हैं? घास को खाते हैं। ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं मांसाहारी। बी नंबर में क्या पढ़ेंगे? मांसाहारी। शाकाहारी को हर्बीवोर कहते हैं, मांसाहारी को कार्निवोर कहते हैं। ठीक है। शाकाहारी को हर्बीवोर कहते हैं, कार्निवोर्स। ठीक है। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में शेर मांस खाता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि केवल कैसे खाता है? मांस खाता है। उसके बाद में आते हैं सर्वाहारी। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? सर्वाहारी। इन्हें ओमनीवोर कहते हैं, ओमनीवोर्स। ये क्या खा लेते हैं? ये मांस भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, यानी कि घास भी खा लेते हैं। जो मांस और घास या पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं। किसको खाते हैं? जो मांस और घास या पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं, क्या कहलाते हैं? मांस सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मानव क्या है? ओमनीवोर है, सर्वाहारी है, ये सभी चीज को खा लेता है, घास भी खा लेता है, पेड़ पौधे भी खा लेता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं अपघटक। ठीक है। इन्हें हम डीकम्पोजर कहते हैं, अपघटक या डीकम्पोजर ये क्या करते हैं? ये सड़े गले पदार्थों को नष्ट करने, यानी कोई भी जीव या पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, उनकी पत्तियां जब गिर जाती हैं पेड़ पौधों की, तो उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम के घटक को पढ़ा, इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से इसके घटक होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो डिस्कस किया, अच्छी तरह से जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा था आज हमारा चैप्टर नंबर 15 में, हमारे पर्यावरण चैप्टर में हमारा टॉपिक रहा था पारिस्थितिक तंत्र, इसको इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसका जो शब्द दिया था सबसे पहले 1930 में रॉय क्लिफार्म ने दिया था। ठीक है। और इकोसिस्टम दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है,
जैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, अब जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके प्रकार को हमने पढ़ा। तो सबसे पहले कौन सा था? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जो केवल प्रकृति के द्वारा बना होता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मानव के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र को। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है जिसमें जल पाया जाता है या जो जल का बना हुआ होता है, क्या कहलाता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है। तो नदी और तालाब में जो जल पाया जाता है वो स्वच्छ जल होता है। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं? स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, यानी कि जिसमें खारा जल पाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्वार भाटा वगैरह उगते, जो ज्वार भाटा निकलते हैं वो भाग भी आते हैं, ठीक है, किसमें? समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके बाद में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है जिसमें जिस स्थान पर जल नहीं पाया जाता है वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। मरुस्थल, घास के मैदान, वन आदि इन जगहों पे जल जो है वो नहीं मिलता, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि एक जगह वो होती है जिसमें हमेशा जल रहता है और एक जगह वो होती है जहाँ पे जल नहीं होता, कभी कभी बारिश वगैरह होती है तभी वहाँ पे जल होता है, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो उस तरह के पारिस्थितिक तंत्र क्या कहते हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। मानव के द्वारा निर्मित या फिर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कृत्रिम कहलाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं इसे, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है या मानव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे खेतों में हम अनाज उगाते हैं वो अपनी मर्जी से उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मकान वगैरह बनाना, ये सभी चीजें जो होती हैं, रोड बनाना, ये सभी चीजें क्या होती हैं? मानव के द्वारा बनाई गई पारिस्थितिक तंत्र है या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोटिक घटक जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक जिसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है अजैविक घटक, क्या उसे हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ये जीवित नहीं होते, जैसे पर्वत, प्रकाश, चट्टानें, हवा, जल, मृदा, ये सभी चीजें क्या होती हैं? जीवित नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं या फिर अजैविक घटक कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जैविक घटक कौन से होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक है। अब जैविक घटक को हमने सबसे पहले जैविक घटक में पढ़ा कि उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी कि जो सनलाइट की या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद में पढ़ा उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, जैसे, ठीक है, या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे मानव होता है या अन्य प्राणी होते हैं पेड़ पौधों को छोड़कर जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों खाते हैं या फिर छोटे जानवर वगैरह जो होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे उनको खाने का वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? दूसरों पर डिपेंड है, तो हम कौन हुए? उपभोक्ता हुए, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा उपभोक्ता में सबसे पहले पढ़ा शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बकरी, गाय, भैंस, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा मांसाहारी। मांसाहारी को कार्निवोर भी कहते हैं, ये केवल मांस खाते हैं, जैसे लायन या शेर, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सर्वाहारी, जो मांस और पेड़ पौधे दोनों खा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? मानव। उसके बाद में हमने पढ़ा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं दोस्तों? डिकम्पोजर कहलाते हैं। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी पेड़ पौधे जो होते हैं अगर उनकी पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं तो कुछ समय के बाद वो खेतों में पड़ी पड़ी खुद ही वहां से नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो उन पर जो बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं उनको नष्ट कर देते हैं वो। इसी तरह से कोई भी जीव अगर मर जाता है तो उसको कहीं, कुछ लोग आपने देखा होगा कभी कभी लोग ऐसे ही फेंक देते हैं जानवरों को मरने के बाद में, तो उनका शरीर जो होता है वो कुछ समय के बाद वहाँ से नष्ट हो जाता है स्वतः ही। कुछ तो इधर उधर से जानवर खा लेते हैं या फिर पक्षी वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन कुछ जो वहाँ पे उनकी बॉडी होती है वो वहाँ पड़े पड़े वहाँ पे कुछ समय के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो वहाँ पे उनमें उसमें बैक्टीरिया हो जाने के बाद में उसको नष्ट कर देते हैं और वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों आज रहा ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र का टॉपिक। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद में ये जो चैप्टर था दोस्तों लास्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम इंटर के क्लास की बायोलॉजी की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद।